सोशल मीडिया खोला नहीं कि ये 30 दिन वाली नींबू पानी चुनौती सामने आ जाती है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और दावे तो ऐसे हैं कि बस पूछो मत। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी तह तक जाया जाए, पता लगाते हैं कि इस ट्रेंड में आखिर कितना सच है और कितना बस हाइप। मतलब सोचिए जरा, सिर्फ 3 हफ्तों में लगभग 20 पाउंड कम हो गए। 20 पाउंड यानी करीब करीब 9 किलो। सच कहूं तो बस यही एक लाइन काफी है किसी का भी ध्यान खींचने के लिए, है ना? इसी दावे ने तो इसे इतना वायरल कर दिया है। और बात सिर्फ वजन घटाने पर ही नहीं रुकती। नहीं नहीं, लिस्ट तो काफी लंबी है। कहते हैं कि ये शरीर को डिटॉक्स करता है, चर्बी तो मक्खन की तरह पिघला देता है, पाचन को रॉकेट बना देता है और स्किन तो ऐसी चमका देता है कि बस। लेकिन असली सवाल, इन सब में से कितनी बातें सच हैं और कितनी बस कहने की बातें हैं? तो ठीक है, इन दावों और वादों को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन हाँ, इसके कुछ फायदे जरूर हैं जिन्हें साइंस भी मानता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा वो है हाइड्रेशन। सीधी सी बात है, कई लोगों को सादा पानी पीना थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन पानी में थोड़ा नींबू डाल दो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और ज्यादा पानी पीने में आता है। और जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो एनर्जी भी अच्छी रहती है और स्किन भी बेहतर दिखती है। अच्छा, तो हाइड्रेशन तो हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस छोटे से नींबू में ना पोषण का खजाना भी छिपा है। और इसमें एक चीज तो कमाल की है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 21%, जी हाँ 21%, सिर्फ एक नींबू, सिर्फ एक, रोज की विटामिन सी की जरूरत का इतना हिस्सा पूरा कर सकता है। और विटामिन सी तो पता ही है कितना जरूरी है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारी स्किन के लिए जो कोलेजन होता है ना, उसे बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा 2 और फायदे हैं जिन्हें साइंस सपोर्ट करता है। पहला, इसमें जो साइट्रिक एसिड होता है वो डाइजेशन में मदद कर सकता है। और दूसरा, ये किडनी में पथरी बनने के चांसेस को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। तो ये तो हो गई फायदों की बात, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। तो अब जरा बात करते हैं इसके कुछ रिस्क्स की, कुछ नुकसान की, क्योंकि किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा रिस्क जुड़ा है हमारे दांतों से। देखिए, नींबू का रस बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब इसका पीएच लेवल 2 से 3 के बीच होता है। और ये एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को गला सकता है। इससे दांतों में झंझनाहट और कैविटी का खतरा बढ़ जाता है। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इससे बचना काफी आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली, नींबू के रस को हमेशा पानी में मिलाकर, मतलब डाइल्यूट करके पिएं। दूसरी, हो सके तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें ताकि पानी सीधे दांतों पर ना लगे। तीसरी, पीने के फौरन बाद सारे पानी से कुल्ला कर लें। और हाँ, सबसे जरूरी, पीने के तुरंत बाद ब्रश ना करें, कम से कम आधे घंटे का गैप रखें। दांतों के अलावा 2 और छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को जिन्हें एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, उन्हें इससे सीने में जलन महसूस हो सकती है। और अगर किसी का पेट बहुत सेंसिटिव है तो खाली पेट पीने से थोड़ी मतली जैसी फीलिंग भी आ सकती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम उन बड़े बड़े दावों की पोल खोलेंगे जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में खोखले हैं। मिथक बनाम सच्चाई। पहला और सबसे बड़ा मिथक कि नींबू पानी शरीर को एल्कलाइन बनाता है। ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। वो अपने खून का पीएच लेवल खुद ही कंट्रोल में रखता है। कोई भी खाना या ड्रिंक उसे बदल नहीं सकता। दूसरा मिथक, ये चर्बी पिघलाता है। देखिए, नींबू पानी में ऐसा कोई जादुई गुण नहीं है जो सीधे फैट को बर्न कर दे। अगर किसी का वजन कम होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो शायद मीठे जूस या चाय कॉफी की जगह इसे पी रहे हैं, मतलब कम कैलोरी ले रहे हैं। तो ये एक स्मार्ट चॉइस है, कोई मैजिक पिल नहीं। और तीसरा और आखिरी बड़ा मिथक, डिटॉक्स। सच तो यह है कि हमारी बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम हमारे लिवर और किडनी है। वो 24 घंटे यही काम करते हैं। नींबू पानी बस उन्हें हाइड्रेशन देकर सपोर्ट करता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। ये खुद कुछ डिटॉक्स नहीं करता। तो अब फायदे, नुकसान और मिथकों को समझने के बाद सवाल यह है कि अगर कोई 30 दिन तक ये चैलेंज लेता है तो उसे असल में क्या उम्मीद करनी चाहिए? तो देखिए, 30 दिन के बाद क्या हो सकता है। पूरी उम्मीद है कि पानी पीने की आदत सुधरेगी, पाचन पहले से थोड़ा बेहतर हो सकता है और शरीर को विटामिन सी का एक रेगुलर बूस्ट मिलेगा।
लेकिन क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए? कोई चमत्कारी वेट लॉस नहीं होगा, बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी और शरीर का पीएच भी नहीं बदलेगा। तो अगर इन सब बातों को जानने के बाद भी कोई इसे ट्राई करना चाहता है, तो इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। आधा नींबू 1 ग्लास गुनगुने पानी में निचोड़ें। इसे सुबह खाली पेट नाश्ते से 15-20 मिनट पहले पिएं। और जैसा मैंने पहले बताया, स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें और बाद में कुल्ला ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर की सुनें। अगर कुछ सही नहीं लगता तो रुक जाएं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, ये एक हेल्दी आदत है या सिर्फ एक रिस्की ट्रेंड? सच कहूं तो ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो सकता है। अब जब सारी जानकारी सामने है तो फैसला हर किसी को अपने लिए खुद करना है।